सो वेलकम टू द रमज़ान स्पेशल वीडियो। तो आज की वीडियो में हम रमज़ान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें बनाएंगे, जो कि है कुरान शरीफ के लिए एक नया जिलेदान। इम्पोर्टेंट बात, माना कि ये वीडियो रमज़ान स्पेशल है, लेकिन आप कुरान के लिए जिलेदान और बुक मार्क्स तो कभी भी बना सकते हो। तो अगर आप इस वीडियो को रमज़ान के बाद भी देख रहे हो, तब भी आपके लिए बहुत काम की है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलो सबसे पहले कुरान के लिए जिलेदान बनाते हैं। वैसे तो इसको कई तरीकों से बनाया जा सकता है, लेकिन मैं आपको इसे बनाने का परफेक्ट और स्टैंडर्ड तरीका बताऊंगी। इसके लिए आपको सबसे पहले लेना पड़ा 1 मीटर में काम हो जाएगा। आपको कपड़े का स्क्वायर कट करना है। मेजरमेंट्स मैंने कैसे लिए चलो बताती हूँ। सबसे पहले कपड़े के एक कोने को कुरान शरीफ के ऊपर ऐसे रखना है और दूसरे कोने को ऐसे फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पर एक निशान लगाना है। इसके बाद अगर हम इन दोनों कोनों को खोल दें तो हमें स्क्वायर की साइड की लेंथ पता चल जाएगी। बस अब चारों साइड्स बराबर रखकर हमें ये स्क्वायर कट कर लेना है। तो ये सेम साइज के मैंने 2 स्क्वायर्स कट किए हैं। इसको ऐसे एक बार फोल्ड करना है और दूसरे वाले को भी ऐसे ही फोल्ड करेंगे। प्रोसेस बहुत इजी है, बस आप ध्यान से देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब एक पीस को पहले वाले के ऊपर रख देंगे। ये रहा हमारा पहला पीस और ये है दूसरा। तो अब देखो इधर की साइड हमें एक सिलाई लगानी है। सिलाई को एंड करो ना, वहाँ पे कपड़े को घुमाकर लॉक भी कर देना है। तो गाइज यहाँ तक का प्रोसेस तो काफी ज्यादा इजी था, क्योंकि इसके बाद आपका दिमाग घूम जाएगा। अरे अरे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखो। देखो जो सबसे ऊपर वाली सिंगल लेयर है ना, उसको उठाकर मैं इसको पलट रही हूँ। किसी नुकीली चीज की मदद से इसकी चोंच निकाल देनी है। अब आप सोच रहे होंगे नाज़िया ये क्या तामझाम है, तो रुको गाइस सब्र करो। ये देखो अब जो यहाँ से देखने पर आपको चारों लेयर्स मिली है ना, इनको 2-2 लेयर्स में डिवाइड कर देना है। अब देखो कहीं पता चल रहा है मार्जिन किधर है? इधर अंदर की साइड आ गया है। और आपको पता है मुझे मेरी अम्मी ने बताया इसको चोर सिलाई कहते हैं। मैंने कहा क्या बढ़िया नाम है अम्मी, बिल्कुल मैच कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको एक तिकोनी बना दी है। अब आगे भी हमें काफी सारी इनविजिबल सिलाइयाँ करनी है, मतलब वही चोर सिलाई। अब जो मैं बताने वाली हूँ ना, उसको जरा ध्यान से देखो, क्योंकि हो सकता है फिर से आपका दिमाग घूम जाए। यहाँ पे इसको इस तरीके से मैंने मोड़ा। आपको इसे थोड़ा सा आगे रखना है मार्जिन के लिए, और जो नीचे वाली दोनों लेयर्स है ना, दोनों साइड्स की दोनों लेयर्स, उनको इस तरीके से पकड़ना है। ठीक है, ये देखो कुछ इस तरीके से। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और जो पल्ला पीछे की साइड है ना, उसको अपोजिट डायरेक्शन में घुमाकर इस तरीके से मोड़ना है। बस एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो इसको बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर तो ऐसे कई जिलेदान चुटकियों में बना लोगे। मेरा मानना यह है कि कोई काम सीख रहे हो तो बिल्कुल परफेक्शन से सीखो। इजी पीसी के चक्कर में कुछ भी नहीं बना देना है। देखो मोड़ना है, समझ में आया? अब इनको सीधा करके इस तरीके से बस यहाँ पर इनको सिल देना है। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात, जिलेदान को ज्यादा टाइट नहीं बनाना, थोड़ा सा लूज रहे तो बेटर होता है। जहाँ पे सिलाई एंड हो वहाँ पे इसको लॉक भी कर देना है। और बस ये हमने सिल लिया है। अब इसको पलट लेना है और अच्छे से फ्लिप करने के बाद आप देखोगे कि हमारी सिलाई चोरी हो चुकी है। इसके बाद आप चाहो तो इसे यहाँ से नुकीला बना सकते हो या फिर कट भी कर सकते हो। अब आपको तो पता ही है, यहाँ पे हमने थोड़ा सा मार्जिन छोड़ा था, तो देखो इस तरीके से इसको फ्लिप करना है। जो दोनों साइड से उनको एक साथ रखना है, मतलब जो भी कपड़ा है उसको अंदर की साइड ले लेना है और बस जो हमने दोनों साइड्स पकड़ी है इनको आपस में सिल देंगे। अगर आपको सारा प्रोसेस समझ में आ जाए तो मुझे कमेंट में एक बार वेरीफाई कर देना, क्योंकि मुझे टेंशन हो जाती है यार कि आप लोगों को समझ में आ भी रहा है कि नहीं। देखो अगर आपको जिलेदान सच में बनाना है ना, तो आप बनाते बनाते मेरी वीडियो को सामने रखो और देख देख कर बनाते चले जाओ। जब आप मेरी वीडियो में देखकर प्रैक्टिकली करोगे ना, तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये देखो सिलाई हमने लगा दी है। अब इसको फिर से सीधा कर लेना है। बस अब इस वाली साइड को लॉक करना रह गया है, जिसके लिए मैं फिर से सेम प्रोसेस फॉलो करूंगी। इसको खोलकर बिल्कुल सीधा करेंगे। जितने भी बाकी के पार्ट्स हैं ना, वो सब अंदर की साइड कर देंगे। प्रोसेस को मैंने स्लो ही रखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब ये दोनों साइड हमें मिल चुकी है, बस इनको पकड़ के स्टिच कर देना है। तो मैंने इसको सिल दिया है, बस वहां से खुला छोड़ा है जहाँ पे मैंने ऊपर की साइड कट लगाया था ना, ताकि मैं इसको फ्लिप कर सकूं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना भूल गई। तो जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे हम डबल लेयर वाला जिलेदान बना रहे हैं, मतलब कि हमने 2 स्क्वायर्स कट किए थे। आप चाहो तो अलग अलग कलर के स्क्वायर्स ले सकते हो, मतलब इसे 2 कलर में बना सकते हो। क्योंकि इसकी सारी सिलाइयाँ इनविजिबल है, तो आप इसे दोनों साइड से यूज कर सकते हो। बस अब ये एक साइड से खुला है जहाँ से हमने इसको फ्लिप किया था, तो इसको भी अंदर की साइड फोल्ड करके सिल देना है सुई धागे की मदद से, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम तुरपाई करते हैं। और मैं मान के चल रही हूँ ये तुम सब लोगों को आती होगी, और नहीं आती है तो वीडियो को ध्यान से देखो मैं कैसे कर रही हूँ। और अगर इसके बाद भी मुश्किल लग रहा है तो बस ऊपर से एक सिलाई लगा देना। एंड नाउ यू कैन सी, यहाँ पे हमारी सारी सिलाइयाँ लॉक हो चुकी है। अब इसको अच्छे से प्रेस कर लो। तो आयरन करने के बाद ये काफी परफेक्ट लग रहा है। ये दूसरी साइड से भी बिल्कुल एक जैसा है। मैं आपको इसे पलट के दिखा देती हूँ। तो देखा आपने, अगर आप इसे 2 कलर में बनाते हो तो दोनों साइड से यूज कर पाओगे। मुझे तो इसको बनाना सीखना था और आपको भी सिखाना था, इसलिए मैंने ये बनाया। अब आप आगे अपने हिसाब से अपनी क्रिएटिव